हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। मुझे बड़े दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जो हमारा PMBY ऐप है उसमें हमने फॉर्म कैसे फिल करना है और आप एक बार करके बताइएगा फॉर्म फिल उस पर। तो उसके रिलेटेड पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी PMBY ऐप है इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इंस्टॉल नहीं हो रही है बड़ी सारी वर्कर्स के पोर्टल पे। तो आप लोगों ने सबसे पहले, अगर पुरानी आपके पास है उसको आपने डिलीट करना है और क्रोम से फ्रेश पहले आधार पे सीड ऐप, उसके बाद आप लोगों ने अपना PMBY ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने ऐप की परमिशन जो भी होंगी वो आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। सेटिंग पे जाके जितनी भी परमिशन आपको बोलेगा वो आपने अलो करनी है। कैमरा होगा, माइक्रोफोन होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसको आपने ऑन करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी ऐप में यूजर नेम और ID, जो भी आप पासवर्ड अपना लगाते हो, वो आपने इसमें अपना यूज करना है। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो वर्कर्स कह रहे हैं कि मैम हमने जैसे आज फॉर्म फिल किया है और अगर हम उसका कल जो है वो FRS करते हैं तो वहाँ पे जो फेस ऑथेंटिकेशन में एरर आ रहा है। अभी मैंने किया नहीं है। अभी मेरे पास एक बेनिफिशियरी आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे। इस साल की मेरी 4 बेनिफिशरीज हैं और इसमें ड्यू लिस्ट एक पेंडिंग है। अब मेरी ये जो ड्यू लिस्ट वाली बेनिफिशरी है ये ऑलरेडी इसकी न्यूली मैरिड थी ड्यू टू मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, ये अपने मायके में थी, अभी आई है। तो अब मैंने अगर इसको आज इनरोल करती हूँ तो कल मैं इसको जो है वो अपने FRS इसका कर पाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपनी PMBY ऐप को इंस्टॉल करना है। अगर आपकी ऐप में एरर आ रहा है बार बार, मैं हमेशा की तरह आपको एक ही चीज़ बोल रही हूँ, आप लोगों ने अपनी PMBY ऐप के ऊपर जाके जितने भी सेटिंग पे कैचेज हैं उनको अनइंस्टॉल करना है, उनको डिलीट करना है। उसके बाद आपने इसको चलाना है। अब देख लीजिए मेरे पास, मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं जाऊंगी, ड्यू लिस्ट पे जाऊंगी। तो ड्यू लिस्ट पे मैं जाऊंगी जैसे ही, तो मुझे अपनी ये बेनिफिशियरी है इसका नाम शो हो गया, जैसे बबली देवी है, सेंटर कोड आ गया, प्रेग्नेंट लेडी है। यहाँ पे देख लीजिए एक चीज मुझे दिखा रहा है, डे लेफ्ट टू रजिस्टर, यानी कि अभी मेरे पास कितने दिन है इसको रजिस्टर करने के लिए। तो आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो 393 दिन के अंदर अंदर मैं इसको रजिस्टर कर सकती हूँ। तो अभी मेरे पास 393 डेज पड़े हैं इसको रजिस्टर करने के। अब यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर। ये वही बेनिफिशरी है जो मेरे पोषण ट्रैकर पे भी है और ये PMBY पे भी शो हो रही है। अब यहाँ पे मैंने अगर इसको देखना हो, यहाँ पे रिजेक्ट का अगर आपने ऑप्शन देखिए, तो अगर हम किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों रिजेक्ट करना है, बेनिफिशरी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट चाइल्ड, बेनिफिशरी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फॉर सेकंड गर्ल चाइल्ड। अब ये कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हुई है मेरी, तो मैं इसको रिजेक्ट नहीं करूंगी। अगर नॉट एलिजिबल लिखा है, नॉट एलिजिबल किस केस में होता है, अगर बेनिफिशरी का तीसरा या चौथा इशू हो, या फिर बेनिफिशरी का जो बेनिफिशरी एम्प्लॉयड होगी, जो लेडी है वो एम्प्लॉयड होगी, तब भी हम नॉट एलिजिबल में करेंगे। लेकिन ये मेरी जो लेडी है वो PMBY क्राइटेरिया में फॉल करती है, इसको जरूरत है PMBY की, तो मैं इसको यहाँ से रजिस्टर करूंगी और यहाँ से मैं इसको रिजेक्ट वाले को हटा दूंगी। अब आ गया रजिस्टर का। जब ऐसे ही मैं इस पर रजिस्टर पे जाऊंगी, ये देख लीजिए, अगर आपने सबसे ऊपर देखेंगे, ऊपर आप देखना, इज द बेनिफिशियरी एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। दैट मीन्स कि जो बेनिफिशियरी आप रजिस्टर कर रहे हो, क्या वो बेनिफिशियरी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयड है। अगर है तो आपने यस करना है, नहीं है तो नो। यहाँ पे मेरा नो ही आएगा। ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए है। सिलेक्ट द नंबर ऑफ चाइल्ड, कितने अभी बच्चा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। इसके बाद जो कंसेंट फॉर्म हमसे लिया जाता है, मैं इसको यहाँ पे चली जाऊंगी, क्लिक करूंगी। ये देख लीजिए, चेक फेशियल रिकॉग्नाइजेशन थ्रू पोषण ट्रैकर। अगर इसको मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे ये पोषण ट्रैकर वाली जो हमारी ऐप है जिसमें मैंने इसका FRS किया है, अब देखते हैं कि क्या उठाता है हमारे पोषण ट्रैकर वाला। देख लीजिए, पोषण ट्रैकर फेस ऑथेंटिकेशन थ्रू PMBY सॉफ्ट ऐप इज मैंडेटरी एंड बेनिफिशियरी विल केप्ट अंडर प्री रजिस्टर कैटेगरी टिल देन बेनिफिशियरी फेस ऑथेंटिकेशन कैन बी डन ओनली आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है। अब यहाँ पे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन मतलब कि पोषण ट्रैकर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है, हमने फेशियल ऑथेंटिकेशन करनी है 24 आवर्स के बाद। बाकी इसकी डिटेल्स आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सारी शो होगी। उसके बाद इसकी कैटेगरी, मैं कैटेगरी पे जाऊंगी, जैसे SC है तो मैं यहाँ SC पे क्लिक करूंगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ आपने इसको फिल कैसे करना है। मैंने इसका डॉक्यूमेंट जो मेरे पास आया है वो है वुमेन अंडर जन, ये प्रधानमंत्री आयुष्मान जो भी है हमारा, उसके अंडर। उसके बाद आ गया इसका MCP कार्ड, वो भी डिटेल हमारे पास है। अब आ गई MCP कार्ड में रजिस्ट्रेशन डेट, जैसे इसकी LMP जो है वो 16/7/2025 है। इसमें हमने उसकी रजिस्ट्रेशन डेट भरनी है, वो होती है हमारे MCP कार्ड के सेकंड पेज पे, कि वहां पे क्या इसकी रजिस्ट्रेशन लिखी हुई है, वो आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो, जैसे मैं यहाँ देख लीजिए, अगर मैं इस कार्ड को यहाँ ओपन कर रही हूँ, 16/7/2025 को इसकी मेंस्ट्रुएशनल लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड है और ये 3 महीने के बाद रजिस्टर्ड हुई है अपने
अपने नियर बाय जो सेंटर है वहाँ पे 3 महीने के बाद रजिस्टर्ड हुई है। तो 3 महीने के बाद अगर हम लोग जाएंगे, 7 महीना है तो 7 के 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा महीना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा अक्टूबर। अब देखिए मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि हम लोगों ने कैसे जो है वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को निकालना है। कई बार कई जगह नहीं लिखी होती डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो हमने उस केस में क्या करना है, हमने उस केस में LMP से जो 3 महीने आगे होते हैं, अगर प्रेगनेंसी उसकी सक्सेसफुल है तो 3 महीने जो आगे होंगे उस पर हमने उसको डालना है। उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन में डालना है। उसके बाद एंटीनेटल चेकअप, जिस दिन वो रजिस्टर्ड हुई होगी उसी दिन उसने एंटीनेटल चेकअप भी कराया होगा। तो यहाँ पे हम दोनों डेट्स को सेम करेंगे। कई बार अगर हमारे डेट सेम ना हो तब भी वो हमें जो है वो लेट करवाते हैं। अब इसके बाद जैसे इसकी मैंने डेट्स यहाँ पर डाल दी, उसकी LMP आ गई। उसके बाद MCP कार्ड पे कब रजिस्टर्ड हुई है और उसका एंटीनेटल चेकअप। चाइल्ड नहीं बॉर्न है तो नो करूँगी। एड्रेस जो भी मेरे सेंटर का है वो रखूँगी। उसके बाद विलेज, हमारी पंचायत का नाम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद पिन कोड आ जाएगा मेरे इसके ऊपर, मेरा जो पिन कोड होगा वो। बाकी यहाँ से डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे वो हमने करके यहाँ से इसको सबमिट करना है फॉर्म को। जैसे ही आप लोग ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन अभी मैं इसको पूरा फिल नहीं कर पाऊंगी, तो जैसे ही मैं सबमिट करूंगी यहाँ से इस फॉर्म को, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एड्रेस मैं अपने वहाँ का डाल देती हूँ, सेंटर का, क्योंकि मैं अपने सेंटर से ही ये फॉर्म भरूंगी इसलिए मैं अपने सेंटर का जो है वो एड्रेस डालूंगी। यहाँ पे आ गया हमारा पिन कोड। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारा इसका डिटेल, ये आ गया इसका डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया यहाँ पे। उसके बाद आ गया MCP कार्ड का पहले हमने नंबर लिखना है। जैसे इसका MCP कार्ड नंबर है 101003339007 1। इसका ये नंबर डाल के हमने ये इसकी ID यूनिक ID रहती है हमारे पास, ये हर लेडी की जो होगी वो सेम रहेगी। ये देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद मैं इसका फ़ोटो भी अपलोड करूँगी। अब ये सारी चीज़ें यहाँ से ओके हो गई हैं। अब यहाँ पे रह गया हमारे पास ID नंबर, अपने डॉक्यूमेंट का ID नंबर। तो वो हमने यहाँ से जो हमारा आयुष्मान कार्ड होता है उसमें ये डिटेल रहती है, उसमें जो इसका नंबर होगा वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, वो यहाँ पे हमने एंटर कर देना है। यहाँ पे देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जन आंदोलन, ये आ गया। उसके बाद जो भी इसका ये बात हो गया। उसके बाद मैं एक बार चेक कर लूँगी कोई डिटेल यहाँ पे, चेक फेशियल रिकग्नाइजेशन में दोबारा देख लूँगी, मुझे सेम चीज़ वही बता रहा है ये। बाकी ऑलरेडी सारा कुछ रजिस्टर्ड है। रिलेशन क्या है, ये आ गया सेल्फ। इसके बाद देखती हूँ मैं क्या ये मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है, प्रीव्यू कर लूँगी मैं। प्रीव्यू करने के बाद ये सारी डिटेल्स यहाँ पे ओके हो जाएंगी, ये ओके हो गई हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ से प्रीव्यू करना है अपना फॉर्म, क्या ये मैंने जो डिटेल्स भरी हैं क्या सही है। जो भी इसमें कमी होगी वो ऐसे होगी, बट आपने फॉर्म ऐसे ही भरना है ऐप से। उसने बोला ये ऐप वही है, मैंडेटरी है, आपने इसको जो है वो यहाँ से हटाना है, ठीक है। बट ये फॉर्म तो एज इट इज़ यहाँ पे मैं ये देख लीजिए। अब फॉर्म फिल करते करते क्लियर कैचे वाला ऑप्शन आ गया कि क्लोज बिकॉज दिस ऐप हैज़ बग, ट्राई क्लियरिंग द एप्स कैचे फर्स्ट एंड देन री ओपन द ऐप। ये वही चीज़ कैचे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, और ये मेरे को भी फॉर्म भरते टाइम भी, या पूरा फॉर्म फिल होने के बाद लास्ट में ये ऑप्शन मेरे को आ रहा है। तो ये वाली दिक्कत, कैचे हमने बार बार अपनी ऐप से डिलीट करने हैं, वो आपको मैं बता भी देती हूँ कैसे करने हैं। आप लोगों ने अपनी सेटिंग पे जाके ऐप को ओपन करना है, उसके बाद क्लियर कैचे। बट जो मैंने आपको इस वीडियो के बीच में बताया है आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, वैसे ही आपने इसको यहाँ से ओपन करना है। जैसे यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग के बाद आपने सीधा अपनी यहाँ से चले जाओ, आप सीधा अपने सर्च वाले ऑप्शन पे जो भी आपकी ऐप अपनी सर्च करनी है। जैसे मेरी PMBY है, देख लीजिए PMBY सॉफ्ट ऐप। उसके बाद यहाँ से आ गया हमारे पास सारी चीज़ें कौन कौन सी इसमें मैंने यूज़ की हैं। उसके बाद यहाँ से इसकी इन दिस ऐप जो भी चीज़ें हमने डिलीट करनी है वो डिलीट करके यहाँ से स्टोरेज पे जाके क्लियर कैचे करके हमने यहाँ से ऐप को यहाँ पे डिलीट क्लियर कैचे कर देना है, जो भी डिलीट होंगी।
यही दिक्कत है इस ऐप में कि आप चलते चलते ही ये ऐप जो है वो क्लोज़ हो जाती है। और जो बीच में मैंने आपको डिटेल्स बताई वो यही है कि आपने फॉर्म को कैसे फिल करना है। अभी ये एक रफ टाइप वीडियो है, बट मैंने कोशिश की है आपको बताने की कि फॉर्म को हम कैसे फिल करेंगे। जैसे मेरा ये फॉर्म फिल होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि चलते चलते ही साइट ऐप जो है वो क्रैक हो गई है। ऐसे ही हम लोग इसको आगे फिल करेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को और भी कुछ जानना हो तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करिएगा, कमेंट मैसेज में मैं आपको आंसर दूंगी। कीप सब्सक्राइबिंग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए सब्सक्राइब के लिए, शेयर कीजिए एंड टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।